हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर, आपकी गाइडर रजनी शर्मा आपके लिए इम्पोर्टेंट आइटम्स की क्लास लेकर आई हूँ जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन राधे ऑनलाइन एकेडमी। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट आइटम्स रहेगा गाइस, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग। देखिए, जैसे हम ब्लैक एंड वाइट पेज पर वाइट पेज पर लिखते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं, तो आप इस टाइप से भी इसको याद रख सकते हैं। इन राइटिंग, लिखित रूप में। तो हमारा फर्स्ट फराज क्या रहेगा, फर्स्ट आइटम्स क्या रहेगा, सॉरी, इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, लिखित रूप से। सेकंड है इन ब्लैक एंड ब्लू, कवर्ड विद ब्रूसिस, बुरी तरह से पीटना। कवर्ड विद ब्रूसिस, बुरी तरह से पीटना। देखिए, जैसे कि पिटाई के बाद हमारी बॉडी पे ब्लू ब्लू निशान हो जाते हैं, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इन ब्लैक एंड ब्लू मीन्स कवर्ड विद ब्रूसिस। थर्ड रहेगा हमारा ऑन द होल कंसिडरिंग एवरीथिंग, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। मीन्स सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। होल का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, पूरा, मतलब सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, गो द होल होग, डू समथिंग थ्रूली और कंप्लीटली। गो द होल होग मतलब किसी कार्य को पूर्णतः करना, मतलब कंप्लीटली कर देना उस काम को। तो गो द होल होग का क्या मीनिंग रहेगा, डू समथिंग थ्रूली और कंप्लीटली। नेक्स्ट रहेगा गाइस, आउट ऑफ द वुड्स फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ और ट्रबल्स। जैसे हम किसी जंगल से बाहर निकल जाते हैं ना, तो इट मीन्स हम किसी ट्रबल से, किसी खतरे से, किसी मुश्किल से जो है फ्री हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इसका क्या मीनिंग आ जाएगा, खतरे से बाहर। आउट ऑफ द वुड्स फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ और ट्रबल्स। आउट ऑफ द वर्ल्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल एट्सेट्रा। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर या शानदार होना। आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब ये तो संसार में सबसे बिल्कुल एकदम अलग है। आउट ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल एटसेट्रा, कुछ भी इसके लिए वर्ड लगा सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, रैप अप इन कॉटन वूल। मतलब कोई चीज़, देखो जैसे हमारे पास कोई ज्वेलरी वगैरह होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉटन के अंदर लपेट के रखते हैं ताकि उसका कलर जो है ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से हम उसको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसका हम इजीली लर्न कर पाएंगे, रैप अप इन कॉटन वूल का। प्रोटेक्ट टू मच फ्रॉम डेंजर्स और रिस्क, मतलब खतरे से सुरक्षा प्रदान करना। प्रोटेक्ट टू मच मतलब अत्यधिक जो है सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑन और टू द वर्ड्स ऑफ। ऑन और टू द वर्ड्स ऑफ मतलब कोई चीज़ बिल्कुल बिल्कुल लास्ट उस पर आ चुकी है, कगार पर आ चुकी है। एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर समथिंग न्यू बिगिंस। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा नल एंड वोल्ड। नल एंड वोल्ड, नॉट वैलिड, हैविंग नो लीगल फोर्स, यानी कानूनन रद्द एवं निष्प्रभावी। नॉट वैलिड, जो वैलिड नहीं होता। नल, वोल्ड, वैलिड सेम सेम साउंड है, तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हो। नल एंड वोल्ड, वोल्ड सेम सेम साउंड है। वैलिड, हैविंग नो लीगल फोर्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न अ डीफ ईयर टू, रिफ्यूज़ टू लिसन। देखिए, डीफ ईयर मतलब अपने कानों को बिल्कुल डीफ कर लेना, बहरा हो जाना। रिफ्यूज़ टू लिसन, किसी ने कुछ कहा और उसको अनसुना करके आगे बढ़ना, अनसुनी कर देना। गिव अ वाइड बर्थ, गिव अ वाइड बर्थ। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, गिव अ वाइड बर्थ, रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम समबडी और समथिंग, किसी चीज़ से और किसी व्यक्ति से जो है मतलब एक सेफ डिस्टेंस पर रहना। जब ये जैसे अभी कोरोना था ना, और उसमें हम एक दूरी बना कर रखते थे, सेम एज आप बोल सकते हो। गिव अ वाइड बर्थ, रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित डिस्टेंस में रहना। फ्रॉम समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज अपने, नेक्स्ट रहेंगे हमारे, नेक्स्ट है हमारा बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ मतलब किसी कारण से, बाय मीन्स ऑफ, किसी कारण से, बाय मीन्स ऑफ। नेक्स्ट रहेगा बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज, तो इसका रहेगा टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन यानी मोटे मोटे तौर पर, मतलब कुछ जैसे हम किसी भी उसको मोटे मोटे अक्षरों में कुछ समझा देते हैं। बाय एंड लार्ज। ओके गाइस, आगे देख लेते हैं, इन द गाइज ऑफ। इन द गाइज ऑफ, इन डिस्ग्यूज,
यानी कि जैसे कि मान लो किसी ने किसी की वेशभूषा ले ली। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन जो है किसी और का रूप लेकर कि भी मैं वो व्यक्ति हूँ, और जो है मतलब किसी दूसरे का वेश ले लेता है। जैसे कि कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं, कोई हम जैसे कि कोई किसी का रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले में क्या करते हैं, मान लो किसी ने महात्मा गांधी का रोल प्ले किया और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका निभा रहा है, लेकिन होता वो कोई अनदर पर्सन है, तो मीन्स वो किसके डिस्ग्यूज में है, वो महात्मा गांधी के डिस्ग्यूज में है। मीन्स इस प्रकार से वेशभूषा इन द ग्यूज ऑफ का क्या बन जाएगा, इन डिस्ग्यूज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ, इंस्टीड ऑफ, किसी चीज़ के स्थान पर। इंस्टीड ऑफ मीन्स इसके स्थान पर, मान लो किसी भी चीज़ के स्थान पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, यानी इधर उधर घूमना। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का क्या रहेगा गाइस, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, इधर उधर घूमना। थ्रो एंड थ्रो, कंप्लीटली, पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से किसी काम को करना। थ्रो एंड थ्रो, कंप्लीटली। आउट एंड आउट, मतलब जो मैं आपको ये करा रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मतलब मैंने बिल्कुल इम्पोर्टेंट से आपके लिए लिए हैं। नेक्स्ट एक क्लास में और जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट इसके करा दूंगी। आउट एंड आउट, कंप्लीट। थ्रू, पूरी तरह से। बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब कैसे भी, चाहे अच्छी तरह से किसी काम को करना या बुरी तरह से, मतलब बस मैंने तो इस काम को करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका बाय वन मीन्स और अनदर, नो मैटर व्हाट हैपन्स, मतलब कोई मतलब नहीं है कि क्या घटित होगा, बस मुझे तो इस काम को करना है। ओके, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का जैसे तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना किसी का। पर्सन और थिंग दैट वन लव्स ग्रेटली और मोस्ट। ठीक है गाइस, ये तो इजी ही था। इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन अ वेरी हीट एंड टीडी कंडीशन, बिल्कुल व्यवस्थित, बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्थित। इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब हर चीज़ को अपनी जगह पर अच्छे से रखना। इन अ वेरी नीट एंड टीडी कंडीशन मतलब बहुत साफ सुथरी स्थिति। एट द 11th आवर, वैन इट इज़ ऑलमोस्ट टू लेट, जब हम बिल्कुल लेट हो जाते हैं, बिल्कुल कई बार क्या होता है हमारा एग्ज़ाम होता है और हम एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल पूरे टाइम पर पहुंचते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में बोल सकते हैं मैं जो है अपने एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल एट द 11th आवर पर पहुंचा, अंतिम क्षणों में। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन, तो बैगर डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपका गाइस टू बी टू एक्सट्रीम और शॉकिंग टू डिस्क्राइब, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। टू बी टू एक्सट्रीम और शॉकिंग टू डिस्क्राइब, वर्णन से परे होना। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, बोर्न इन अ रिच फैमिली, जिसका जन्म किसी अमीर परिवार में होता है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ, मतलब ये तो अपने मुंह में जो है चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुआ है, संपन्न परिवार में पैदा हुआ है। ब्रेक द न्यूज़, टेल न्यूज़ टू समवन, उत्तेजक या अशुभ संवाद का रहस्योद्घाटन करना, मतलब कोई एक अशुभ न्यूज़ है और किसी को आपने देनी है तो उसको हम बोल सकते हैं ब्रेक द न्यूज़। टेल न्यूज़ टू समवन, किसी को जो है कोई न्यूज़ बताना। इन लाइन विद समथिंग, इन लाइन विद समथिंग, सिमिलर टू समथिंग, या फिर सिमिलर टू समथिंग सो दैट वन थिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद अनदर, मतलब के अनुसार, इसका हम कह सकते हैं के अनुसार। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट फेराज जो मैंने आपको कराई, आइटम्स जो मैंने आपको कराए हैं, ये आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, इन ब्लैक एंड ब्लू कवर्ड विद ब्रूसेस ऑन द होल, कंसिडरिंग एवरीथिंग, गो द होल होग, डू समथिंग थ्रूली और completely, आउट ऑफ द वुड्स, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज और ट्रबल्स, out of the world, absolutely beautiful, magnificent, wonderful, etc. Wrap up in cotton wool, protect too much from dangers or risk, on or to the verge of, at or close to the point where something new begins, null and void, not valid, having no legal force, turn a deaf ear to, refuse to listen, give a wide berth, remain at a safe distance from somebody or something, by dint of, by means of, by and large, taking everything into consideration, in the guise of, in disguise, in lie of, instead of, to and fro, backward and forward, through and through, completely, out and out, complete या through, by hook or by crook, by one means or another, no matter what happens. Apple of one's eye, person or thing that one's love greatly or most. In apple pie order, in a very neat and tidy condition. At the 11th hour, when it is almost too late, beggar description, to be too extreme or shocking to
Describe. Born with a silver spoon in one's mouth, born in a rich family. Break the news, tell news to someone. And in line with something similar to something so that one thing is closely connected with अनदर। तो ये थे आपकी इम्पोर्टेंट आइटम्स। आपको आई होप कि आपको जो है पसंद आई होगी क्लास। अगर आपको जो है क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप और इम्पोर्टेंट आइटम्स जो है पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर डाल दें ताकि मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, आप सबकी जॉब लगे। थैंक यू, बाय बाय।